बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी उन लाखों ईओबीआई पेंशनर्स में शामिल हैं जो हर रोज सोशल मीडिया पर पेंशन में 25%, 30% या यहां तक कि 100% इजाफे की खबरें देखकर खुश होते हैं, लेकिन जब बैंक पहुंचते हैं तो अकाउंट में कोई इजाफी रकम नजर नहीं आती, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद अहम है। आज हम उन तमाम झूठे दावों, वायरल अफवाहों और पेंशन के नाम पर होने वाले फ्रॉड का हकीकत पर मबनी जायजा लेंगे। यह वीडियो आम खबरों से मुख्तलिफ होगी क्योंकि हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं बल्कि दस्तयाब हकायक, सरकारी मालूमात और जमीनी सूरत हाल की बुनियाद पर आपको असल तस्वीर दिखाएंगे। आखिर ये रोजाना नए नए इजाफों की खबरें कहां से आती हैं? क्या वाकई हुकूमत ने कोई तारीखी ऐलान कर दिया है या फिर यह सब सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स हासिल करने का एक तरीका है? और सबसे अहम सवाल, हजारों पेंशनर्स की अदायगियां क्यों रुकी हुई हैं? अगर आप खुद ईओबीआई पेंशनर हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन वसूल करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको कई हफ्तों या महीनों तक मुश्किलात में डाल सकती है। नाजरीन, आज 2 अगस्त 2026 की ताजा सूरत हाल के मुताबिक ईओबीआई पेंशनर्स में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। एक तरफ महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ बहुत से अफराद अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे जायजे के मुताबिक अदायगियों का अमल 1 अगस्त से मरहलावार शुरू हो चुका है, ताहम तमाम पेंशनर्स को एक ही दिन रकम मौसूल नहीं होती। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लाखों ट्रांजैक्शंस एक साथ मुख्तलिफ बैंकों को मुंतकिल की जाती हैं। जब ईओबीआई की जानिब से रकूम जारी होती हैं तो वो मुख्तलिफ बैंकों के सर्वर्स, क्लियरिंग सिस्टम्स और डिजिटल नेटवर्क से गुजरने के बाद सारिफीन के अकाउंट्स में पहुंचती हैं। यही वजह है कि कुछ अफराद को रकम पहले मिल जाती है जबकि दूसरे अफराद चंद दिन बाद मौसूल होती है। बैंक अल-फलाह, एचबीएल, बैंक ऑफ पंजाब और दीगर बैंक ईओबीआई के साथ मुंसलिक जरूर हैं, लेकिन हर बैंक का क्लियरिंग और सेटलमेंट का निजाम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। बाज बैंक रकूम को निस्बतन जल्द अकाउंट्स में मुंतकिल कर देते हैं, जबकि कुछ बैंक हिफाजती जांच, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड और दाखिली क्लियरिंग मुकम्मल होने के बाद अदायगी करते हैं। इसीलिए अगर आपके पड़ोस में रहने वाले किसी दूसरे पेंशनर को रकम मौसूल हो गई है और आपको अभी तक नहीं मिली, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पेंशन रोक दी गई है। अक्सर ऐसा सिर्फ बैंकिंग प्रोसेस की वजह से होता है। हम आपको यही मशवरा देंगे कि सिर्फ अपने बैंक के तस्दीकी एसएमएस या सरकारी इत्तला पर एतमाद करें। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दका तारीखों या दावों पर यकीन करके रोजाना बैंकों के चक्कर लगाने से गुरेज करें, क्योंकि इससे सिर्फ वक्त और परेशानी में इजाफा होता है। लेकिन अब बात करते हैं इस मसले की जिसकी वजह से वाकई हजारों पेंशनर्स की अदायगियां मुतासिर हो सकती हैं, और यही वो हकीकत है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर 10 अगस्त गुजरने के बाद भी आपकी पेंशन मौसूल ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? नाजरीन, बहुत से लोग फौरन ये समझ लेते हैं कि शायद हुकूमत ने उनकी पेंशन बंद कर दी है, लेकिन हकीकत हर केस में ऐसी नहीं होती। बाज़ औक़ात मसला सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक, लाइफ सर्टिफिकेट, बैंक रिकॉर्ड या अकाउंट की तकनीकी जांच का होता है। अगर आपने काफी अरसे से अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक या मतलूबा मालूमात अपडेट नहीं करवाएं तो बेहतर यही है कि अपने मुतल्लिका बैंक या ईओबीआई के दफ्तर से राब्ता करें और अपनी तफसीलात की तस्दीक करवा लें। बरवक्त तस्दीक मुस्तकबिल में किसी भी गैर जरूरी ताखीर से बचा सकती है। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है। आखिर 20%, 25%, 30% या 100% इजाफे की खबरें कहां से आ रही हैं? हकीकत यह है कि हर रोज मुख्तलिफ सफहात और यूट्यूब चैनल्स की जानिब से नए नए दावे किए जाते हैं, लेकिन जब तक हुकूमत पाकिस्तान या ईओबीआई की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी ना हो, किसी भी इजाफे को हतमी खबर नहीं समझना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं बल्कि आप तक दुरुस्त और तस्दीक शुदा मालूमात पहुंचाना है। इसीलिए हम हर खबर को सरकारी जराए, नोटिफिकेशंस और मुतालिका इदारों की मालूमात से जांचने के बाद ही आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आप अफवाहों का शिकार ना हो। इसी दौरान एक और अहम मौजू भी सामने आ रहा है, और वो है मुस्तहिक पेंशनर्स के लिए दीगर सरकारी इमदादी प्रोग्राम। अगर कोई पेंशनर मुतालिका शराइत पर पूरा उतरता है तो वो बाज हुकूमती फलाही प्रोग्रामों के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। इस हवाले से भी हम आने वाली वीडियोस में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे ताकि आप किसी भी कानूनी सहूलत से महरूम ना रहें। इसके साथ साथ एक निहायत अहम वार्निंग भी सुन लें। आजकल साइबर फ्रॉड के वाकयात में इजाफा हो रहा है। अगर कोई शख्स खुद को ईओबीआई, बैंक या किसी सरकारी इदारे का अफसर जाहिर करके आपसे एटीएम पिन, ओटीपी, पासवर्ड या बैंक अकाउंट की मालूमात मांगे तो हरगिज ऐसी मालूमात शेयर ना करें। कोई भी सरकारी इदारा फोन पर आपसे हसास बैंकिंग मालूमात तलब नहीं करता। नाजरीन, हमारी कोशिश यही है कि आप तक सिर्फ वही मालूमात पहुंचाएं जो हकीकत पर मबनी हो। अगर मुस्तकबिल में पेंशन में किसी भी किस्म के इजाफे, नए नोटिफिकेशन, बकाया जात
या किसी अहम हुकूमती फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान होता है तो हम उसकी मुकम्मल तफसीलात सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ईओबीआई पेंशन से मुताल्लिक हर मुस्तनद और बरवक्त अपडेट पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे दूसरे पेंशनर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी झूठी खबरों और फ्रॉड से महफूज रह सकें। अपनी राय जरूर कमेंट्स में बताइए कि आपको इस माह की पेंशन मौसूल हुई या अभी तक इंतजार है। अगली वीडियो में एक नई और अहम सरकारी अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।